बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक शांत सी झील थी। वहीं पास में दो अलग अलग प्राणी रहते थे। एक था नीलू लोमड़ी, तेज चाल और चतुराई से भरपूर, और दूसरा था टिम्मी कछुआ, धीमी गति वाला, शांत स्वभाव का, लेकिन बेहद बुद्धिमान। नीलू जंगल में घूम घूम कर शिकार करता और कई बार दूसरों को धोखा देकर अपना पेट भरता। वहीं टिम्मी शांत रहता, पत्तियां खाता और अपनी समझदारी से कभी कभी नीलू की मदद कर देता। हालांकि दोनों बिल्कुल अलग थे, फिर भी उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। नीलू को टिम्मी की सोच अच्छी लगती और टिम्मी को नीलू की फुर्ती। एक दिन नीलू बहुत भूखा था। दोपहर तक वो कुछ भी पकड़ नहीं पाया था। वो झील किनारे बैठा टिम्मी से बोला, अरे टिम्मी, कुछ खाया पिया या नहीं? चलो कुछ मिलकर करते हैं। मैं तो पत्तियां खाकर खुश हूँ, पर तुम तो शिकार के पीछे रहते हो। आज क्या हुआ? नीलू ने आंखें चमकाकर कहा, झील के पास एक मोटी बकरी घास चर रही है। चलो उसे बेवकूफ बनाकर पकड़ते हैं। तुम धीरे धीरे पास जाओ और मैं पीछे से दबोच लूंगा। टिम्मी थोड़ा रुका, फिर बोला, नीलू, धोखा देना ठीक नहीं होता। क्यों ना किसी और तरीके से भोजन तलाशें? लेकिन नीलू ने उसकी बात नहीं मानी। वो दबे पांव बकरी के पास गया और जैसे ही छलांग मारी, बकरी ने सीधा सींग मारकर उसे हवा में उछाल दिया। नीलू दर्द से करहाता हुआ वापस आया। टिम्मी मुस्कुराया। तेज चाल से ज्यादा जरूरी होती है सही दिशा और सोच। नीलू को गुस्सा तो आया, पर बात उसकी समझ में आ गई। अगले दिन दोनों ने नदी में मछलियां देखी। चलो इन्हें पकड़ते हैं, आज पका हुआ खाना खाएंगे। मैं तैर नहीं सकता और तुम्हें देखकर मछलियां भाग जाएंगी। फिर टिम्मी ने योजना बनाई। उन्होंने पत्थरों से एक रास्ता बनाया और उसके बीच जाल बिछाया। टिम्मी ने धीरे धीरे मछलियों को उस रास्ते की ओर मोड़ा। जैसे ही मछलियां जाल में आईं, नीलू ने उन्हें पकड़ लिया। नीलू, वाह टिम्मी, तुम तो कमाल के हो। टिम्मी, दिमाग और धैर्य दोनों से ही भोजन मिलता है। जैसे ही वे मछलियां खाने बैठे, झाड़ियों से डरावनी आवाज आई। कौन है जो मेरी नदी से मछलियां चुरा रहा है? झाड़ियों से निकला गंडरू, एक विशाल मगरमच्छ, नदी का राजा। गंडरू गर्जा, ये नदी मेरी है, मछलियां मेरी हैं, अब भुगतो सजा। नीलू डर गया, पर टिम्मी ने धैर्य से कहा, महाराज, हम माफी चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो हम आपकी एक बड़ी समस्या हल कर सकते हैं। पश्चिमी तालाब में जहरीले मेढक आपके पानी को गंदा कर रहे हैं। अगर हम उन्हें वहां से हटा दें तो? गंडरू बोला, अगर तुम ये कर दिखाओ तो ना सिर्फ माफ करूंगा, बल्कि तुम्हें नदी का मित्र घोषित कर दूंगा। तालाब में भरे थे डरावने हरे नीले जहरीले मेढक। नीलू बोला, हम इनसे कैसे लड़ेंगे? टिम्मी मुस्कुराया। लड़ेंगे नहीं, लुभाएंगे। नीलू ने तालाब में जाकर शोर मचाया। ओ मेंढकों, जंगल के राजा शेर ने नया जादुई तालाब बनवाया है। सब मेंढक चौंक गए। कहाँ है वो? नीलू, वो रहा, जो पहले पहुंचेगा उसे मिलेगा मीठी घास, रोज की बारिश और राजा का सलाहकार बनने का मौका। इम्मी ने एक गड्ढा खोदकर उसमें ठंडा पानी, चमकते पत्ते और सुगंधित फूल डालकर एक झूठा जादुई तालाब बना दिया। पत्ते पर लिखा, राजा का नया तालाब, पहले आओ पहले पाओ। मेंढक लालच में पागल हो गए। चलो जल्दी चलो, मुझे सलाहकार बनना है। सभी उछलते कूदते तालाब से निकल गए और गंदा तालाब पूरी तरह साफ हो गया। गंडरू ने जब देखा कि तालाब साफ है, वो चौंक गया। गंडरू बोला, आज तुम दोनों मेरे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी ने जो किया, वो कोई योद्धा भी नहीं कर पाता। नीलू बोला, टिम्मी, तुमने मुझे सिखाया कि चालाकी से बड़ा होता है सही सोच और धैर्य। टिम्मी मुस्कुराया। और तुमने साबित किया कि जब दोस्त साथ हो तो हर मुश्किल आसान बन जाती है।